चलो देखो, आज एक करंट अफेयर में वो टॉपिक जिसका नाम बताओ क्या है। बस बस, बहुत ज्यादा कुल बोलता है। सुनो ध्यान से, क्या है ये, इसके बारे में आज ध्यान से सुनना। 15 से 20 मिनट लेक्चर आराम से सुनो, एक एक चीज क्लियर कर देंगे। इसमें बट है बाबू बिल। बिल को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? देखो, एक विधेयक होता है, एक अधिनियम होता है। विधेयक जो सरकार में जो मंत्री होते हैं या तो सरकार के सांसद होते हैं, वो सब अपने में एक मीटिंग करके दस्तावेज तैयार करता है और संसद में रखता है। जब उसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के ऊपर उसका हस्ताक्षर मिल जाता है, तब वही विधेयक क्या कहला जाता है? इसको एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। क्लियर? तो अभी जो अधिनियम आया, अभी जो अधिनियम नहीं, सॉरी, विधेयक जो आया है, तो कौन सा नंबर का है? अगर ये पास हुआ, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर दिए, तब जो संविधान संशोधन हम लोग का बनेगा वो 107वां बनेगा। कौन बनेगा बाबू? ऐसा क्यों? 130वां बिल और संशोधन 107वां। कारण क्या है कि सब बिल पास नहीं होता है। कुछ कुछ बिल बीच में क्या हो जाता है, लोकसभा में कभी राज्यसभा में अटक जाता है। तब अटकेगा तो नया बिल आएगा, तो उसका नंबर नया काउंट वाला होता है, नया वाला काउंट होगा वो। तो एक कारण जो है, विधेयक की संख्या थोड़ा ज्यादा रहता है और संशोधन क्या रहता है। जैसे एक तो एकवां संविधान संशोधन हुआ था 2016 ईस्वी में। उसके तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2016 में। 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया था। उसी प्रकार सबसे लास्ट बार जो हुआ, 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, जिसमें जो महिलाओं को लोकसभा में 33% सीट क्या कर दिया गया है। वो नया जो परिसीमन होगा उसके तहत जो है इसको लागू किया जाएगा। अभी नया जो संसद बना है, उसमें परिसीमन मतलब कि फिर से जनगणना होगा और 7.5 से लेकर के 10 लाख तक जो जनसंख्या होती है, उससे एक सांसद को चुना जाता है। तो 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ था, सबसे लास्ट वाला वही था। उसको नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी कहते हैं। कहीं अगर पूछ दो व्यक्ति में कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम किसको कहते हैं, तो 106वां संविधान संशोधन। अब बात है कि भाई क्यों आया। इस पहली बात है, किसको लाया कौन? तो जो केंद्र के जो बाबू माननीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा लाया गया। सरकार के पक्ष से नहीं लाता है। संविधान संशोधन विधेयक है, 4 प्रकार का विधेयक होता है: संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक है, इस पे जो मंजूरी होगा संसद के, 2/3 की मंजूरी की आवश्यकता होगा। अगर 2/3 अगर सदस्य अनुमति दे देंगे तभी पास हो जाएगा, और नहीं देंगे तो फिर, हालांकि इसमें बहुत से बात है, पूरा देखेगा तब समझ में आएगा। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं कि आखिरकार यह किस पे लागू होगा। तो यह मंत्रियों के ऊपर लागू होगा। या तो प्रधानमंत्री होंगे, या तो केंद्र लेवल का कोई कैबिनेट मंत्री होंगे, तो गृह मंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं, या मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा, या तो राज्य में भी कोई मंत्री है उस पर भी लागू होगा। अर्थात जो विधायक है और जो बाकी संसद है जो मंत्री के पद पे नहीं है, उस पर लागू नहीं होगा। किस आधार पे लागू होगा? तो यह आरोप के आधार पे लागू होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर हम मंत्री हैं और हमारे ऊपर कोई आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, कोई भी चीज का, जिसमें कम से कम 5 साल या उससे अधिक का, ध्यान रखना 5 साल से कम रहेगा तो यह लागू नहीं होगा। तो अगर 5 साल से अधिक का प्रावधान है, जैसे चोरी कर लिया, तो फिर कोई भी ऐसा काम कर दिए हैं जिसमें यह प्रावधान है कि अगर दोष सिद्धि हुआ तो हमको 5 साल से अधिक का सजा होगा। और अगर उस आरोप में अगर हमको गिरफ्तार किया गया और अगर हम 30 दिन तक न्यायपालिका हमको बेल नहीं दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो पद होगा वो चला जाएगा। अगर हम केंद्रीय लेवल का होंगे तो राष्ट्रपति हमको बर्खास्त करेंगे, और अगर राज्य लेवल पर होंगे तो कौन बर्खास्त करेंगे। तो क्या अगर ये विधेयक पारित होगा, अभी लोकसभा में लंबित है और अभी मानसून सत्र चल रहा है, इसके बाद फिर शीत सत्र आएगा, तो मानसून सत्र का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है उसमें हालांकि फाइनल होगा, ये शीत सत्र भी फाइनल होगा। तो अगला प्रश्न आता है कि अगर यह होगा तो क्या कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन होंगे? हाँ, होंगे। अगर मान के चलो कि प्रधानमंत्री के पद से अगर हटेगा बाबू, तो इसके लिए जो परिवर्तन होगा किसमें होगा? अनुच्छेद संख्या 75 के 5 जब आप स्टडी कीजिएगा तो इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि कोई भी केंद्रीय लेवल के मंत्री बिना संसद के सदस्यता ग्रहण किए 6 महीना तक जो है उपाधि पे रह सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर संसद के सदस्यता ग्रहण करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो पहले ये व्यवस्था था, इसमें ऐड होगा 5 के क जुड़ जाएगा, 5 के ए जुड़ जाएगा। उसके अलावा फिर दूसरा, जम्मू कश्मीर का जो सीएम है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है 239 डबल ए। 239 के डबल ए में जो जम्मू कश्मीर के जो सीएम है, चूंकि जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा अलग मुद्दा है, शुरू से ही अलग मुद्दा है, आप इतिहास पढ़े हैं, तो 239 के ए में परिवर्तन होगा। और तीसरा, जो संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि प्रत्येक राज्य में जो मुख्यमंत्री होंगे, अगर वो उसके ऊपर इस प्रकार से फौजदारी या तो दीवानी कोई तरह का मुकदमा होता है जिसके अंदर 30 दिन से अधिक उसको हिरासत में लिया जाता हो, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद संख्या
164 प्रभावित होगा। तो 3 गो अनुच्छेद आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए हाईलाइटेड हो गया है। आगे आने वाला जो भी परीक्षा होगा उसमें ध्यान रखना, ये तीनों से रिलेटेड मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी आपको अच्छा खासा से ध्यान रखना, और जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छा से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना यही होता है। करंट अफेयर पढ़िए तो थोड़ा सा इस तरह से पढ़ना है कि कहाँ से चीजें आ रही है, क्योंकि पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज हो, सब करंट से जोड़ के रहता है। तो करंट जब देखते हैं तो बाकी चीज के बारे में पता लगता है कि कहाँ से प्रश्न बन रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी अगली क्या विशेषता है, विशेषता क्या कि यह आरोप के आधार पर, किस आधार पर बाबू, आरोप के आधार पर ही लागू होगा, दोष के आधार पर नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। अगर हमको कोर्ट हिरासत में लिया है यानी कि हम आरोपी हैं, लेकिन जब तक हमको अनुच्छेद के तहत, धारा के तहत जब तक हमको दोष सिद्धि नहीं हो जाएगा तब तक हम दोषी नहीं है। और भारत में न्याय व्यवस्था काफी लंबा है, एक केस को फाइनल होने में वर्षों साल लग जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे दिल्ली में वो मंत्री थे, उनका नाम था संजय सिंह। अब एक सत्येंद्र जैन भी थे, कि ऐसा व्यक्ति थे कि 1.5 साल तक सजा भी काटे जेल में। जब बाहर आए तो जो संविधान का, न्यायपालिका का क्या तर्क आया, तर्क यह आया कि भाई इनके ऊपर जो लगा हुआ था आरोप है ये फेक है। अब मान के चलो कि अगर ये वाला लागू होता तब तो उनका पद चल जाता, नहीं चल जाता, एकदम चल जाता। अब इसके लिए एक और समिति का गठन किया गया है, इसका नाम है संयुक्त संसदीय समिति, संसदीय समिति। आप लोग तदर्थ समिति के बारे में पढ़े होंगे, या तो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पढ़े होंगे। जब कोई विशेष प्रकार के विधेयक के ऊपर टारगेटेड रूप से काम करना होता हो तो संसद में एक विशेष प्रकार के तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। अभी हुआ है, जिसका नाम क्या है, संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जेपीसी, आपको अक्सर मिलेगा। और इसकी खासियत क्या है कि लोकसभा में और राज्यसभा से दुगना लोकसभा में होगा। अभी जो नया वाला बना है इसमें 31 को मेंबर है, जिसमें 21 कितना कहाँ से आया है, लोकसभा से आया है, और 10 कहाँ से आ गया है। तो अगर ऐसा पूछ देगा कि बताइए अभी के डेट में जो बना है 2025 में बना है, उसमें लोकसभा से कितना व्यक्ति आए हैं, और वहां से, यहाँ तक क्लियर। अब देखो सरकार का पक्ष क्या है। सरकार का पक्ष ये है कि सरकार का कहना है बाबू कि अगर क्रिमिनल व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी तरह के मामला हो, जिसको आरोपी करार दिया हो न्यायालय, वो अगर अंदर रह करके, जेल में रह करके अगर शासन चला रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं लगता है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसा मंत्री है जहाँ बीजेपी का दाल नहीं गल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाना हो तो ये जो ईडी है, सीबीआई है, जो सरकारी एजेंसी है, ये तो उसी के तरह पे काम करती है, उसको भेज देगा। और 6 महीना का, 5 महीना का, कोई भी 30 दिन का जो आरोप लगाना कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। आरोप लगा तो उसको हिरासत में लेगा। अब 30 दिन से ज्यादा रहेगा तब तो इस आधार पर उसका पद तो चला जाएगा। बिहार में तो तेजस्वी सरकार अगर बनेगा, और बिहार में जो पार्टी चलता है वो व्यक्ति के आधार पर चलता है, विचार के आधार पर चलता नहीं है। तो अगर तेजस्वी सरकार बने और 30 दिन के अंदर में मान के चलो कि अगर उनको बेल नहीं मिला, सरकार तो गिर जाएगा, फिर तो कोई दूसरा चेहरा दिखता नहीं है। लगता कोई बन जाएगा दूसरा, नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरह से। और एक और इस पे जो विपक्ष है ये आलोचना किया है कि यह संघवाद की हत्या कर रहा है। संघवाद का मतलब तुम लोग को समझाया गया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। क्योंकि इससे बाबू मुख्यमंत्री का पद भी प्रभावित हो रहा है, राज्य के मंत्री का पद प्रभावित हो रहा है, लेकिन यह बिल लाने से पहले राज्य को इन्फॉर्म नहीं किया गया। विधानसभा में कोई तरह की सूचना नहीं दिया जाएगा। आप ऊपर ऊपर सब बिल ला रहे हैं और उससे नीचे का पद प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि हमारा संघवाद है, मतलब राज्यों का संघ है, तो कहीं ना कहीं कहाँ इसका भूमिका दिख रहा है। यहाँ की अनुमति जरूरी था, लेकिन फिलहाल अभी लंबित है, अभी पारित नहीं हुआ, अभी इसमें टाइम लगेगा। अगर विपक्ष, अब ऐसे तो अकेले पार नहीं कर पाएगा, अगर विपक्ष मान के चलो कि इस पे अगर सहमति देता है, सहमति क्यों देगा, इसके पीछे भी कारण है कि ऐसा कुछ दोनों के बीच में मीटिंग हुआ कि आरोप के आधार पर नहीं बल्कि दोष सिद्धि के आधार पर इसको कीजिए, तब हम पार कर सकते हैं, तब यह संविधान संशोधन पार हो सकता है। जो बिल है ये अधिनियम बन सकता है। जैसे किसी को गिरफ्तार किए, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था को तेजी कीजिए, त्वरित न्यायिक व्यवस्था कीजिए कि अगर कोई सीएम किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में धरा गया है तो उसका केस जो है जल्दी से सॉल्व किया जाए, 30 दिन, 2 महीना, 3 महीने के अंदर सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब तक दोष सिद्धि नहीं होगा तब तक जो है उसको अगर पद से हटा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर पहले वाला नियम, अगर ये नियम नहीं रहता तो जो दिल्ली के सीएम है वो तो शासन कर नहीं पाते, 1.5 महीने शासन किए थे। आगे बस में अब एक और है लास्ट, जिसका नाम क्या है,
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग 2025। देखो इसके तहत क्या कहा गया है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा 20 तारीख को लाया गया लोकसभा में और 21 तारीख को यह राज्यसभा से पारित हो गया है। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है उसके द्वारा लाया गया था। इसमें क्या कहा गया कि भारत में वैसा गेमिंग जो यूपीआई, पेटीएम, मतलब जिसमें वित्तीय जोखिम है, जो वित्तीय सहारा लेकर के जो खिलवाड़ी है, मतलब कि स्किल के नाम पे जुआ खिलवाड़ी है, उसको जो है बैन करें, उसको रोकेंगे। सरकार इसके लिए पहले भी काम किया। पहले क्या काम किया कि 30-30% तक उस ऐप्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था। भाई अब तो कम हो, लेकिन नहीं, उसका पकड़ देखो कि इतना ज्यादा हो गया कि जितना क्रिकेटर जो है सब के सब ड्रीम 11 जो बोरा की टीम बनाई है। मतलब जो भावी करोड़पति लोग हैं, जो अभी 49 लगाकर सोच करते हम करोड़पति बन जाएंगे, उसका थोड़ा सपना क्या हो जाएगा, टूटेगा इसमें। और अभी से ही इसका शेयर गिरा है, जिसका जो तुम लोग बोल रहा है कि अभी ऐप पूरा बंद हो गया है, एक्चुअली उसका शेयर गिरा है, अभी प्रभावी नहीं हुआ है। जब भी प्रभावी हो जाएगा, जब भी पास हो जाएगा, तब पूरे तरीका से बैन कर दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं गुटखा बेचने वाला पर भी ऐसा कुछ कानून आ जाए, जो विमल पान मसाला वगैरह होता है, ऐसा जो भी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जिसको रोल मॉडल मानते हैं वही सब जो है ऐसा ऐसा काम करता है कि भाई हम लोग फंस जाते हैं। जो मध्यम वर्ग है उसके पास कहाँ से पैसा आता है? अगर वो पैसा अगर लगाया लगा जुए में, तो जाहिर सी बात है उसका इनकम डाउन होगा और गरीब की ओर बढ़ेगा।